लेकिन आपने देखा कि लगातार स्वर्ण समाज ये कह रहा है कि हम तो जन्मों से अभागे हैं, अब यूजीसी लाके हमें और अभागा कर रही है सरकार। देखिए मेरे को तो हंसी आती है इस बात पे कि जो सिस्टम में है, जो बड़े बड़े पद पे हैं और जिन्होंने भेदभाव किया, जिन्होंने हजारों वर्ष हमें पढ़ने नहीं दिया, पानी आज तक भी, आप पुरानी बात छोड़िए, आज तक भी आप देखिए कितना जातिवादी है कि आज भी बहुजन लोगों के साथ मूंछ रखने पे, बुलेट पे चढ़ने से, और आए दिन खबर आती रहती है कि बारात नहीं चढ़ने देंगे। तो अगर इतनी जब जातिवादी ये सोसाइटी है तो एक यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी एक सोसाइटी का छोटा, आप उससे एक आइडिया लगा सकते हैं सोसाइटी क्या है, क्योंकि हर पूरे इंडिया से लोग, हर शहर से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से बच्चे आते हैं। तो जब जातिवाद पूरे इस देश में फैला हुआ है, इस देश की खून खून में जातिवादी भावना है, फैली हुई है, तो यूनिवर्सिटी में भी वही झलकती है। अच्छा सर, सवाल ये है कि आपने देखा कि देश में तमाम आंदोलन हुए, लेकिन जैसे यूजीसी पर स्वर्ण समाज ने आंदोलन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही स्टे लगा दिया। क्या कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी उनके दबाव में है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पद पे हैं, CJI जितने भी आप देख लीजिए, मतलब बड़े पद देख लीजिए, BC देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, हर जगह स्वर्ण समाज है। तो ये दबाव भी तो था कि रात में वो निकला, सुबह स्टे लगा दी। ऐसे मैंने किसी और, मैं लॉ का ही स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ऐसे किसी और उसमें तो नहीं देखा कि इतनी जल्दी स्टे लगाने की सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी रोक लगाई जाए। और मेरे ख्याल से कानून को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था और इलेबोरेट करके बताना चाहिए था, और जो थोड़ी बहुत कमियां जो हर कानून में होती हैं तो वो तो हर कानून में है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कानून को पे स्टे लगा दो। सर सवाल ये है, आपने देखा होगा कि यूजीसी के प्रोटेस्ट में एक ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति कह रहा है कि गधे को क्या घोड़े पे बिठाओगे, जिस तरीके की मानसिकता है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये इनकी मनुवादी सोच है, इसके लिए ही तो ये कानून लाए गए हैं। जैसे आप हाल ही का फैसला देख लीजिए, अभी ये जो खबर आई है रतन मेघवाल की, तो हर जगह मतलब आप ये न्यूज़ है जो हाईलाइट हो जाती हैं, ऐसे मतलब इतने हजारों बच्चों की जो न्यूज़ हर हफ्ते आती रहती है, हर दिन आती रहती है। तो ये सिर्फ हमें तो लोगों को पढ़ के तो ये सिर्फ एक खबर लगती है, लेकिन उनसे पूछिए जिनके घर के चिराग बुझते हैं, जिनके घर के बच्चे मरते हैं, सिर्फ इसलिए, सिर्फ जातिवादी सोच के कारण उनके साथ भेदभाव होता है। हाँ, मेरा एक लास्ट सवाल, सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टे लगा हुआ है, अगर यूजीसी के समर्थन में फैसला, आपके समर्थन में फैसला नहीं देती कोर्ट, तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि लगातार ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि इस बार तो जीत हमारी ही होगी। हमने 2% होकर भी लोगों को दिखा दिया कि हमारी कितनी ताकत है। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मैं आज यहाँ जंतर मंतर की धरती पे खड़े होकर ऐलान करना चाहता हूँ कि बहुजन छात्रों ने वह दूध पी लिया है। तो अब हम जब दहाड़ेंगे तो ये सत्ता कांप उठेगी, ये सिस्टम हिल जाएगा, और मुझे लगता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी ये हमारे हक में फैसला लाना पड़ेगा, क्योंकि ये आवाज़ नहीं रुकने वाली है। और अगर हमें रोकने की कोशिश करी गई तो इस देश की हर यूनिवर्सिटी से, हर कैंपस से जय भीम के नारे गूंजेंगे, और जब जय भीम के नारे गूंजेंगे तो ये सिस्टम हिल जाएगा, सत्ता कांप उठेगी। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ इस वक्त सर मौजूद थे जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं यूजीसी का जो स्टे लगा हुआ है वो गलत है, क्योंकि आज भी समाज में जातिवाद होता है और जातिवाद के लिए लगातार ये लोग जंग लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से यूजीसी पे स्टे लगी हुई है लगातार बहुजन समाज को लेकर, ये कहा जाता है कि अब तो जातिवादी नहीं है, लेकिन आपने भी देखा कि जिस तरीके से समाज में आज भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भेदभाव है, उसको रोकने के लिए लोग मुहिम जारी है। लेकिन देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस ओर आता है। तो कितना % कर रहे हैं बताइए, कितना % लोग कर पा रहे हैं और कितने % को सपोर्ट करते हैं? उसके बाद तो अभी भी ऐसा एग्जांपल है कि दूसरे साथ में शादी करने से उनको मार दिया जाता है, ऐसा भी एग्जांपल आ रहे हैं ना। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जात पात ही नहीं है, क्या धरातल के अंदर जात पात नहीं है? दिखाई नहीं दे रहे? अभी भी आप अखबार उठा के देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, तमाम चीजें आपको दिखाई दे देगा ना, जात के नाम से किस तरीके से सताया जाता है। और जो है रोहित बिमोला जो है वो किस कारण सताया गया था, तो पायल जो है उस किस कारण सताया गया था, आप उठा के देखिए ना, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। आज की डेट में भी दलितों का अभी भी खबर है, लेटेस्ट कुछ दिन पहले की खबर है कि जब उधारी पैसा दिया था दलितों ने किसी को, और उसके बाद जो है अपर कास्ट का जो पैसा मांगने गया तो उसको पिटाई करने लग गए हैं। आज भी हो रहा है, आज भी घोड़ी पे नहीं चलने देते, आज मूछे रखने नहीं देते, बुलेट पे नहीं चलने देते। आज की डेट की बात बता रही हूँ मैं, आज ऐसा हो रहा है। ये कौन आज क्या कह रहे, जाति का ऐसा जड़ है, इसको खत्म नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, इसके उत्थान के लिए जब मंडल कमीशन आया था, उस वक्त आपने पता है कि ओबीसी आरक्षण के लिए किस तरह
तरीके से हंगामा हुआ था। 27% आरक्षण दिया, उसके बाद जो है ओबीसी समाज के लोग अच्छी अच्छी पोस्टों में जाके बैठे। और ऐसे ही तो हो सकता है ना, उत्थान किसको चाहिए बताइए ना। SC ST OBC तीनों को एक कर दिया तो सवर्णों का कहना है कि आपने हमें क्रिमिनल मान लिया पहले ही कि हम ही इसमें तो क्रिमिनल का कोई एक्ट ही नहीं है, तो वही अलग है ना, तो वही क्राइम करते हैं खाली। क्राइम की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। क्राइम मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली बात बता रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बता रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अभी मैं 2-3 दिन पहले मैं खड़ी थी वहाँ पर, तो हम लोग किसी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो वहाँ पर दलित समाज के व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन करना था लॉयर से। जो लॉयर था वो अपर कास्ट के थे, तो उनका जो क्वेश्चन कर रहा था ना, उनका हाथ पैर थर 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 कांप रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे। आज की डेट पे भी जो है ऐसा मानसिकता है, आज भी दलित समाज के लोग जो है आज भी किसी से क्वेश्चन करने के लिए अपने उसके लिए आज ऐसा चीजें हो रहा है। और आप कहते हैं कि क्रिमिनल, इसमें तो क्रिमिनल का कोई वो बताया नहीं कि आप क्रिमिनल हो। इससे तो कुछ बताए, सताए किसको जाता है, जाति के नाम से किसको सताए जा रहे हैं, सदियों से किसको सता रहे हैं, और अभी भी कहाँ पर ये सता किसको रहे। ये सारी बातें जो है, देखिए जो भी थोड़ा बहुत कमी है उसको सरकार को वो करना चाहिए ना। सरकार क्यों नहीं आ रहे भाई सामने, सरकार कहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल जो अगर लागू हो जाता उससे कैसे न्याय मिल पाएगा? न्याय मिल पाने का, न्याय अन्याय की बात ही नहीं, बात यह है से लोग जो है उसको शिकायत कर पाए। यही तो यहाँ तक ही तो हुआ है ना कि शिकायत कर पाएगा, उसके लिए जो गठन व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, आप शिकायत कर सकते हैं। और पर डे लाखों शिकायत, हजारों शिकायत होते हैं और उसके निवारण होते हैं। तो एक चीज मुझे बताइए, स्पेशल बिल लाने से क्या इसका तो स्पेशल बिल ना लाए, महिलाओं के लिए जो आरक्षण बिल ना लाए उसके लिए ना लाए। इस कि आपका कहने का मतलब है कि सरकार कुछ हमारी जो ST SC OBC के लिए कुछ भी ना लाए। आरक्षण तो उन्होंने भी लिया, 10% आरक्षण किसने लिया? हो जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे कानून इस देश में बने हैं, क्या न्याय मिल गया? न्याय नहीं मिलेगा इसका मतलब आप बिल ना लाए, कानून ना लाए, यानी कि महिलाओं के लिए जो कानून लेके आए वो भी गलत है। आपका कहने का मतलब है व्यवस्थाएं की गई है, हाँ। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो या पुलिसिंग की व्यवस्था हो या कानूनी प्रक्रिया में जो पहलुओं में कमी है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे राइट्स ऑलरेडी पहले से। कैसा राइट्स बताइए? नहीं राइट्स बताइए ना। इससे पहले जैसे आप लोगों को SC एक्ट में दिया गया, किस लिए दिया गया? सताया गया था। सताए किसने गए थे? सताने की वजह से एक्ट लाए गए थे। सताए किसको गए थे? आज घोड़ी पे चलने से क्या सवर्ण समाज के लोगों को कोई दलित मारते हैं क्या? बुलेट में बैठने से किसी सवर्ण समाज के लोग किसके मारते हैं? नहीं, भटकाइए मत, भटका। मैं पूछ रही हूँ किसी सवर्ण समाज के लोगों को किसी जाति के नाम से क्या कोई सता रहे? एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? 10 एग्जाम्पल। मंदिरों में जाने नहीं देते, क्या दलित समुदाय के लोगों को मंदिरों में जाने के लिए रोकते हैं या सवर्ण समाज के लोगों को मंदिरों में जाने के लिए रोकते हैं? आप मुझे बताइए ना, क्या मंदिरों में पुजारी बना सकते हैं आप? पुजारी बने कोई दलित? आप मुझे एग्जांपल दे दीजिए तो हम बताएंगे। जैसे आप बता रहे कि आप लोगों को बहुत कुछ दे दिया और ये अधिकार है, सदियों से दलितों को सताया, सवर्णों को नहीं सताया। मंदिरों में पूजा, आपने जो बात करे मैं उसमें बोल रही, UGC का अलग मैटर है। और आप जो कह रहे हैं ना कि इससे बिल लाने से क्या हो जाएगा, बिल इसका मतलब कानून ही ना बनाए। आप लोग तो संविधान विरोधी बात करें बिल्कुल पूरी तरीके से। रोल बैक भी करा इसका, इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, करने सना से मैं सखावत जी से भी मेरी बात हुई थी और बात करते हैं उन्होंने ये बोला कि जो थोड़ा बहुत जो कमी है उसको ठीक करे। और सरकार के ऊपर बात है ना, मैं किसी समाज को हम गाली नहीं दे रहे, हम अपने अधिकार के लिए, अगर हमें अधिकार चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि किसी समाज को मैं गाली दूं, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं ये कह रही हूँ जो हमारे अधिकार है वो हमारे अधिकार दे दीजिए, और जो कमी है अगर इसको लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ है, जब कोर्ट में मामला है, मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ, जब कोर्ट में मामला है तो फिर सरकारी लॉयर जो है वहाँ जाके क्यों चुप हो जाते हैं? उनको बताए ना, सरकार आज कर क्या रहे हैं? सरकार को काम से मतलब नहीं है, सरकार को नौकरी से मतलब नहीं है। सरकार की आज क्या सबकी नौकरी की वजह से आज देश की जनता क्या परेशान नहीं है? आज के महंगाई की वजह से परेशान नहीं है? ये सारे मुद्दे सरकार उसमें काम नहीं करता। सरकार आपस में क्या करे? आपस में उलझा दो। आप ये देखिए UGC के मामले को लेकर कितना टाइम से आप उलझे हुए हैं। आप सरकार अपनी काम से वो हो रहा है तो सरकार से सवाल क्यों नहीं करता? सरकार से क्यों नहीं पूछते? कल तक तो आप लोग कह रहे थे, आप भी चिल्ला कर मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारा महामानव है, मोदी जो करेगा अच्छा ही करेगा, फलाना करेगा। UGC किसके अंडर में आते हैं? किसके अंडर में संस्था है? आप मुझे बताइए। और उसके बाद जो इसमें लेके आए तो मोदी को तुमने तेली बोल रहे, मोदी को OBC बोल के आप लोग गाली देने का काम कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि देखिए, दबे कुचले लोगों को हर चीज की जरूरत होता है और ये चीज जरूरत है, वक्त के हिसाब से जरूरत है। तमाम चीजें आप देखिए ना, तमाम सदियों से इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास गवाह है इस चीजों के लिए। किसको दबाया जा रहा था, किसको कुचला जा रहा था? आपको नहीं लगता कि UGC बिल जिस तरीके से लेकर के आए हैं, दो भाइयों को आपस में लड़ाने का काम किया? देखिए, दो भाई जो आप कह रहे हैं ना, भाई किसको मानते हैं? दलितों को मानते हैं भाई? बिल्कुल मानते हैं, हम तो पानी पीते हैं साथ में।
पानी पीते हैं साथ में, तो पानी आप पीते हैं ना, आप बताए ना, ये सारी चीजें जो बिल्कुल बिल्कुल हाँ वही ये देखे, ये गवाह है, ये गवाह है, मैं बता रही हूँ, ये गवाह है, ये गवाह है, ये धड़कन की सच्चाई है। ये लोग जो है ये चीज फेस करे। आप कह रहे पानी पीते हैं, पानी के नाम से ये जंतर मंतर पे देखा था कैसे बोला था पानी पिलाओ पानी पिलाओ। आज भी मटका छूने से जो है मटके के नाम से मारा जाता है। होगी ना किसी की नहीं है, ज्यादातर मैक्सिमम लोगों का मानसिकता है, ज्यादा से लोगों का मानसिकता है, और इसीलिए बोले उस मानसिकता को तो खत्म करना है। कब से संघर्ष करना पड़ रहा है। आज दलितों की बेटी को जो है उठा लिया जाता, तो आप लोगों में से कितना लोग आवाज निकालते हैं बताइए ना। ये कहते हैं कि इनका अधिकार है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप लगातार जो आप कह रहे पानी पीते, पानी के नाम से तो मारा जाता है। सदियों से किसको सताया। आखिर में ये बताइए, यूजीसी जब लागू हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, इस पर रोक लग गई, अब आगे सुप्रीम कोर्ट अगर बहाल भी कर देती तो क्या मतलब यह जो अगर प्रोटेस्ट हुए तो फिर से रोक लग जाएगी, तो क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, मामला जो है जब कोर्ट पहुंच जाते तो कोर्ट से उम्मीद होता है, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो हमारी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। तो उम्मीद तो है, उम्मीद में दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं। बाकी पता नहीं कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन हम अपने हक और अधिकार के लिए जो है लड़ेंगे, लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे।